राहिट, राहिट भाई, मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ये कहाँ चली गई है? किधर? भाई, भाई बहुत देर हो चुकी है भाई, आप घर क्यों नहीं आ रहे हैं वापस? तुम्हें पता है माँ कितनी चिंता कर रही है तुम्हारी। कितने समय से मैं घर से दूर हूँ। कितना समय? तुम्हें दिन के पहले ही वापस आ जाना चाहिए था, पर ये रात के 12 बज रहे हैं। बस 12 ही तो बज रहे हैं। चलो जल्दी से घर चलते हैं। अजूर, 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 तुम कहाँ चले गई हो? जल्दी आओ, जल्दी से बाहर आओ। मैं तुम्हारे से ऐसा व्यवहार वापस नहीं करूँगा। प्लीज बाहर आ जाओ। तुम कहाँ चले गए? मैजिक लैम्प भी चला गया और केव के जाने का रास्ता वो भी चला गया। मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को चिंता में डाल दिया। हाँ कोई बात नहीं, हम कल सुबह फिर से खोज करने जाएंगे। हमें पक्का कुछ ना कुछ जरूरी मिलेगा। वापस से तुम घर इतना लेट क्यों आए? मैंने तुम्हारे लिए खाना छोड़ा था। तुम्हें क्या भेड़ों के तबीले में जाके वापस सोना है? जब मैं माउंटेन पे था तो मैंने पहले ही खाना खा लिया था। कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं अपनी आखिरी इच्छा को इस्तेमाल करूंगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, फैमिली के जैसे रहना। हम वापस से शुरुआत कर सकते हैं। राहिट, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भेड़ों को चढ़ाई कराने ले जा रहा हूँ। तुम्हें आज जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हें एक मुझे बात बतानी है। उसकी इच्छा की तरह एक न्यूज़ निकली उसके बाप के बारे में, पर इस बार वापस आया तो बस खून में लिपटे हुए कपड़े, मैदानी जंग से दुखों के पहाड़ में टूटते ही, और उसकी मदर की कमजोर शरीर टूटने लगा बीमारी के कारण। द जिन की बनाई दुनिया में उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, चाहे वो पैसा हो या फिर खुशी, पर हकीकत में ऐसा कुछ था ही नहीं। बस सब ठीक है, मुझे बस उन चीज को ढूंढना है। मुझे बस अपनी एक इच्छा मांगनी है कि वापस सब कुछ ठीक हो जाए जैसा पहले था। बस एक इच्छा। घर में बिल्कुल कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं। मदर की कंडीशन दिन पर दिन बड़ी बेकार होती जा रही है। आज वो मेरे पीछे ही पड़ गई कि मुझे छोड़ के ही चले जाओ। मुझे उन्हें बहुत मनाना फुसलाना पड़ा, फिर जाके वो सोई। हमें यहाँ से बाहर ही जाना होगा। हमारे कजन्स का क्या? वो कूपा में हैं और वो डॉक्टर भी हैं, पर कूपा वो बहुत दूर है यहाँ से। बिना खाने के हम भूखे ही मर जाएंगे वहाँ पहुँचने से पहले ही। हमारे पास अभी भी वो 2 भेड़े हैं। हम उनका ऊन बेच के कुछ पैसा ले सकते हैं। हम उनका कुछ मांस भी बेच सकते हैं, और बाकी का हम रास्ते में खा लेंगे। नहीं, इसे भूल जाओ। राइट अभी बच्चा है, उसे बहुत ही बुरा लगेगा। वैसे भी वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है जब से वो माउंटेन से वापस आया है। उन भेड़ों के साथ उनके तबीले में हर रोज सोता है, और वैसे भी और कुछ ज्यादा खाता भी नहीं। बाप चल बसा, माँ बीमार हो गई, और अगर राहिट भी टूट जाएगा अंदर से तो आगे बढ़ने का इसका क्या ही फायदा। हाँ सही कह रहे हो, हम एक और फैमिली मेंबर खो नहीं सकते। इस वक्त राहिट को एक बात समझ में आ गई। जो इच्छा उसने अनुभव करी, अगर वो एक बस खूबसूरत सपना ही था, पर इस बार उठने का समय है। कौन है वहाँ पर? क्या हुआ? एक भेड़? राहिट, राहिट, मैंने उनके गले में काटा है, वो जल्दी मर गए हैं। जल्दी से माँ को इनका ये मीट माँ को दे दो ताकि वो थोड़ा तंदुरुस्त हो जाए, और तुम दोनों भी इसमें से कुछ खा लेना। इस तरह हमारी फैमिली जिंदा रहेगी। मुझे माफ कर देना, मुझे बस अपने परिवार वालों के साथ खुशी से रहना था। ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना। राहिट, तुम कहाँ जा रहे हो? राहिट! पर राहिट भागता ही रहा डेस्परेटली, और बिना किसी परवाह के बस भागता ही रहा। और उसे विवल्डी का रास्ता याद था, वो सड़क, वो और उसका परिवार जब इस जगह को साथ में चले गए थे जब उसके बाप जिंदा था। पर इस समय वो अपने 2 पैरों पे ही निर्भर रह सकता था, उसी रास्ते पे चलने के लिए, एक बार और अकेला, जब तक थक नहीं गया। वो रास्ते पे बेहोश हो गया। इस वक्त उसे राहत मिल जाएगी अगर वो मर गया तो, पर भाग्य हमेशा राहिट का ही साथ देता है। आर्मी, द 7th कॉर्प्स, मैं कलेंटेक्स का बेटा हूँ, सेंटोरियन 7वें कॉर्प्स का। ये मेरे बाप की आखिरी निशानी, ये कपड़ा, प्लीज मुझे अपने साथ शामिल कर लो। मेरे पास कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए। ये 10वीं कॉर्प्स है, इधर आप बच्चे।
उसने ये सब पहले भी जिया, उसे पता था उसे आखिरकार क्या करना है। गुस्से में रहता और खून खराबे में ही रहता था। इस बार पूरी शुरुआत से, और इस बार उसके साथ कोई भी नहीं था, अकेला शुरुआत से। पर उसे अकेलापन महसूस ही नहीं होता और उसके लिए ये चीज मैटर ही नहीं करती। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। आयरोनिकली लड़ाई के मैदान पे वापस जाना, जिससे वो बहुत पहले ही भाग चुका था डेस्परेट। पर सिर्फ मार काट ही उसको सुकून दिलाता था और जिनकी प्रोटेक्शन के बिना सबसे शक्तिशाली योद्धा को भी खरोंचें लग जाती थी। वो इंसान अभी भी जिंदा है, कमाल है। वो बंदा या तो कुछ भी नहीं बोलता और या फिर बकवास बोलता है, अपने में बकवास बोलता है। एक बार उसने हमारे से कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तो उसने कहा वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी एक पत्नी और बच्चे भी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सोल्जर ड्यूटी में है और वो पहले से शादीशुदा है? कुछ है ही नहीं। असली दिक्कत है मिलिट्री में पड़ा हुआ है और उसने कभी ये जगह छोड़ी ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ से भाग जाना कहीं और शादी कर लेना और बच्चे? ये पक्का दिमाग से पैदल है। वैसे भी इतना दर्द गुजरने के बाद भी हकीकत हमेशा से कठोर ही रही है किसी भी मॉर्टल इंसान के लिए, जो इंसान सोच भी नहीं सकता। कैसे 10th कॉर्प्स कुछ जीतना चाहिए था और बड़ी शान से वापस भी आना चाहिए था। इस दुनिया में द जिन की ब्लेसिंग के बिना कोई भी ऐसा भाला नहीं, कितना भी धारदार नहीं, जो कि हजारों कवचों को तोड़ दे। कोई भी योद्धा चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, कोई भी एक जीत सकता है एक हारे जंग। एक जवान आदमी का हीरोइक सपना टूटकर बिखरने लगा उसी के सामने और बस बचा एक कठोर सच। क्या ये जहन्नुम है? नहीं, इस समय नहीं। राइट, क्यों? क्या तूने हम सब भाइयों को बचा लिया? अगर तू चिल्लाना बंद करेगा तो हम रीइंफोर्समेंट कैंप में वापस जा सकते हैं। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो मेरे ऊपर, मुझे यहीं छोड़ दो, अपने आप को बचाओ। वैसे भी मुझे सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है और वैसे भी तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। तू जिंदा बचेगा और मेरी शादी में जरूर आएगा। और बस तू नहीं, क्विंटस और बाकी सब भी वहाँ पे होंगे और भोजन के समय जो गोश्त होगा तुम्हारे बुचर के वहीं से होगा और सब खुश होंगे। तू किस बारे में बात कर रहा है? और वैसे भी तुझे कैसे पता मेरा परिवार बुचर का काम करता है? मैंने तो कभी बताया ही नहीं। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मेरी माँ मेरे घर पे इंतजार कर रही थी। मैं उनका एक आखिरी फैमिली मेंबर जो हूँ। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे उन्हें वापस देखना है। तुम हर किसी को नहीं बचा सकते। हम एक जैसे नहीं हैं बिल्कुल भी। ओए इधर आओ, वहाँ पर कोई है? यहाँ पर सच में कोई आ गया है क्या? तुम रेनफोर्समेंट कैंप से हो? मुझे कैंप का रास्ता पता है, आ जाओ। कोई भी योद्धा जिन्होंने दुश्मनों के सामने घुटने टेक दिए थे उनमें से कोई भी नहीं बचा। डैम इट, जो जासूस था हमने उसे इन्वेस्टिगेट किया और अगर अफवाह को माने तो पार्थियंस को उसका जो सोना था उसके गले में डाल दिया और उसे मार दिया। पर आखिरकार वो मरा उसके अपने पैसों के साथ ही, जो उससे बहुत ज्यादा पसंद थे, जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। बड़े बदकिस्मती के लोग हैं ये सारे, इतने बढ़िया सोल्जर्स और अपनी जान दे दिया किसी चीज के लिए भी नहीं। इनमें से कुछ बस बेहोशी हुए हैं। बाय द वे, तुमने पहले किसी को देखा यहाँ पर? तुम यहीं पे हो जिसको मैंने आते हुए देखा? अच्छा, ऐसा है क्या? कमांडर, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। इन सोल्जरों को बस चोटें ही लगी हैं। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हमारा जासूस को इन्वेस्टिगेट कर लिया है कल ही। किसी को भेजो वहाँ पर उसे वापस बुलाने के लिए। जी हुजूर। तुम किधर जा रहे हो यंग मैन? कहीं पे भी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तुमने इस जंग को सरवाइव कर लिया और इतनी क्रेडिबिलिटी के साथ, और तुमने बहुत लोगों की जान भी बचाई। भले ही उन सबको छोड़ देते और अपने आप को मारे जाते, क्यों ना तुम यहाँ पर रुको और हीरो बन जाओ। हीरो। मुझे पता नहीं है तुम किस दौर से गुजरे हो, पर अगर कभी तुम वापस आना चाहो तो मुझे ढूंढ लेना वापस। मैं सीनाटोर जेनियस हूँ।
पर इस वक्त तुम अकेले नहीं जियोगे। मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं यहाँ रुकूंगा। उस वक्त जेनियस जो है वो बहुत ही शक्तिशाली इंसान बनने से थोड़ा दूर ही था, पर उसे पता था एक असली हीरो बनने की क्षमता का। पहला, जिसके पास अनुभव हो मैदानी जंग का, मार्शल आर्ट जो अपने प्राइमल फाइटिंग इंस्टिंक्ट के बदौलत हो। दूसरा, जिसने दुनिया को बड़ी गौर से समझा हो, जो कोई भी डरे ना अपने हाथों को गंदा करने में। तुम्हें ऐसा बंदा कहाँ से मिला? तो बहुत ही काम का है, बस हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी साइड पे रहे, बाकी सब ठीक। मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे माफ करना कुछ ज्यादा बात करने के लिए, पर शादी बस पॉलिटिकल मैटर है बस, और कुछ भी नहीं। इस समय तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए अपने पुराने प्यार की मुताबिक। पर मैं शादीशुदा हूँ। सुनने में ऐसा लगता है तुम और तुम्हारी बीवी एक समय पे बहुत ही गहरे प्यार में थे, पर तुमने कभी बताया नहीं। क्या वो किसी बीमारी की वजह से चल बसी? नहीं, उसने बस मुझे छोड़ दिया। तुम्हें उससे प्यार था और उसने तुम्हें छोड़ दिया। हाँ, पर क्यों? मैं इस चीज का इंतजार नहीं कर सकता उससे ये सामने पूछने में। चलो, तूने ये सब कह ही दिया है तो हमारे पर एक दूसरा रास्ता भी है इसके बारे में। मेरी प्यारी जनता, जैसे आप लोगों को पता ही है, रेड रियल कैलेंटियस ने मेरी जान बचाई थी पार्थिया में। पर यही नहीं, उसने सिंगल हैंडेडली 28 सोल्जरों को एक डिस्ट्रॉयड मैदानी जंग से बचाया था। इसी टैलेंट ने सराय को जीत की ओर ले जाया है, आर्मी को बचाया। रोमे को तहे दिल से इनाम देना चाहिए जो इसके हकदार है। हीरो ये जनरल होगा 3 रीजन्स का मेरे अंडर पे। और एक बात और, ये मेरा लीगली अडॉप्टेड बेटा है। ये मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा मेरे बच्चे की तरह। जय हो हमारे नए हीरो रोमे के। रोमेस हीरो, हीरो हीरो हीरो, रोमेस हीरो, रोमेस हीरो, हीरो हीरो। हमें वैसे लोगों से वोट्स नहीं मिले अभी तक। उन्हें लगता है कि तुम अगले सूला बन जाओगे। बड़े ही डरपोक लोग हैं वो। अगर मैं सूला होता, मैं इन सारी चीजों को वैसे ही दान कर देता बहुत पहले ही। ट्राइब में पैसा पैसा पैसा, चाहे वो लड़ाई जंग हो और इलेक्शन हो, हमें पैसे की जरूरत है। अगर ये सिर्फ पैसे की बात है, मुझे एक जगह पता है। बोलो मेरे बच्चे। द वोल्केनो विलेज, जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ पे मैं एक बार गिर गया था रूइंस में, और वहाँ पे एक टेम्पल है, उसके अंदर बहुत ही अनगिनत गोल्ड और खजाना रखा है वहाँ पे। मेरा प्लान था कि मैं वहाँ से अंदर घुस जाऊँ बाहर के रास्ते से, पर किसको पता था वहाँ पे तेजिन उस खजाने को बचा रहा है। ऐसा कुछ है जो तेजिन को मार सके। बड़ी दिलचस्प कहानी है। अगर मैं याद करूँ, रेलिक तो था एक जूनो के टेम्पल में। वहाँ पे एक रोप थी सरपेंट ब्रेसलेट की। उसका जो जहर था वो किसी भी भगवान को कैद में कर सकता था, एकदम जिंदा फ्लैश में भी। लेजेंड्स कहते हैं जूनो को पनिश करा था जुपिटर ने उसी रोप के द्वारा, जब उसने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। जूनो जो है 7 दिन के लिए प्रिजन में रहा था। उसकी पावर भगवान की एकदम कम कर दी गई थी, और कुछ ही समय में वो इंसान के रूप में आ गए थे। से ये बहुत ही मुश्किल है एक भगवान को मारना, पर इंसान में ये आसान है। कितनी हंसी की बात है। मैंने सुना असीरियंस के पास भी ऐसे कुछ स्पेल था, उसके पास ताकत थी गॉड को एक वेसल में कैद करने की। वो स्पेल भगवानों को एक कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ देता था, जो कि उनको पूरा ही करना पड़ता था उनके मालिक की इच्छाओं के द्वारा। वैसे दजीन का जो तुमने जिक्र किया, क्या वो हकीकत में है भी? उसे पता था ये चेहरा वो चेहरा था जिसके पास अनगिनत डिजायर और ऑब्सेशन था। वो चेहरा लुक्स जिसको की इच्छाओं का हकीकत में लाने के लिए, वो चेहरा किसी का जो चाहता था उसकी इच्छाएं हकीकत में पूरी हो। क्या पता, शायद वो खुद ही ऐसा सेम था। बहुत समय के बाद वो आखिरकार वोल्केनो में अपना कदम रखता है, पर इस बार वो एक गरीब शेफर्ड चाइल्ड नहीं था। उसके पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली आर्मी थी। उन्होंने माउंटेन को घेरे में ले लिया था। दजिन के टेम्पल को खोजना बस कुछ समय की ही बात थी। जनरल, हमने सारी जगह ढूंढा माउंटेन में, पर उस केव का कोई नामो निशान ही नहीं मिला। ये माउंटेन बहुत ही अजीब है। यहाँ पर बहुत सारे दरारें हैं,
कहीं से तो स्मोक्स निकल रहे हैं और कहीं पे तो वोल्केनो फट भी रहे हैं। ढूंढते रहो, मुझे पता है वो कहीं ना कहीं यहीं पर ही है। पर कुछ ही समय बाद एक सोल्जर को उस टेम्पल का रास्ता मिल गया। बहुत सालों के बाद उसे आखिरकार उस लैम्प को अपने हाथों में फिर से पा लिया। किसने मुझे अपनी नींद से जगाया? तुम बेवकूफ मॉर्टल्स, अगर तुम्हें मरने की इच्छा है तो आ जाओ। तू अरे डियर राहिट, ये तुम हो? तुम मेरे लिए वापस आ गए इतनी दूर से। मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ ही लोगे आखिरकार। तुम तो बहुत ही बड़े हो चुके हो, जैसे तुम अपनी पुरानी इच्छा में थे। हमने बहुत ही बुरे टर्म्स में वो खत्म किया था, पर तुम वापस आ गए मेरे लिए, तो मैं तुम्हारी इच्छा को सच में पूरा कर सकती हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ओह नो, तुम्हें तो चोटें लगी है बहुत सारी, मैं तुम्हें हील कर सकती हूँ। ये सब फालतू की बातें हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। हाँ, ये तो मैंने उसे पकड़ लिया। जाओ, सारा खजाना ले लो। रुको, मेरा टेम्पल जर्नल, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? वो और बाकी सब, उन सबको जला दो।